ऐसे में हमारी मौजूदगी बेगूसराय के जिला पदाधिकारी कार्यालय के समीप है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अभी हमारी मौजूदगी बिल्कुल उस कार्यालय के समीप है और हमारे पास में बात करने के लिए मौजूद हैं बेगूसराय के समादेष्टा कमांडेंट अखिलेश कुमार ठाकुर और इनके देखरेख में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया सुचारू रूप से की गई है, जिसके बाद डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थियों के द्वारा धांधली का आरोप लगाया गया है। सर, क्या पूरा मामला है? कितने सीटों पर बहाली हुई थी और कितने लोग अभ्यर्थी बने थे इसमें? 422 विज्ञापित सीट थे और इसके लिए 25,010 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। जो शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा होती है, उस परीक्षा में करीब 6,500 उम्मीदवार सफल हुए थे। उसमें से 1.5 टाइम्स मेधा सूची प्रकाशित की गई है और 422 उम्मीदवारों के विरुद्ध 419 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन परिणाम प्रकाशित किया गया है। चयन परिणाम मेधा सूची, प्रतीक्षा सूची और पूरी सूची पूरा त्रुटि रहित है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है छल छद्म नहीं किया गया है। ऐसे ही व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं जिनका चयन नहीं हुआ है और वह अपना अभिलेख आकर के किसी भी समय में, अब तो चूँकि नेट पर डाला हुआ है तो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें भी संतुष्टि नहीं होती है तो बहुत सारे माध्यम हैं जिससे वो अपना अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा सीसीटीवी के निगरानी में ली गई, सिग्नेचर सीसीटीवी के निगरानी में लिया गया? बिल्कुल लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज है और जिसको सीसीटीवी फुटेज से हम लोग पूरा अपना वेरीफाई करके ही किए हैं। और इसके लिए जो RFID टेक्निक से जो परीक्षा ली गई थी तो उसमें आप कहीं से भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी मैनिपुलेशन की संभावना उसमें नहीं है। तो आप बताइए। और जो मेडिकली अनफिट हुए हैं तो उसका बाजाप्ता जो है डॉक्टर के टीम के द्वारा टेस्ट किया गया है और उनके द्वारा मेडिकली अनफिट किया गया है। तो उन्होंने कुछ कमियां पाई होगी तभी ऐसा किए होंगे। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं आप लोग से प्रदर्शन के जरिए कि मेडिकल उस समय जो की गई थी सीसीटीवी की निगरानी में, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरा है वहाँ लगा हुआ था 162, उसको भी थोड़ा सा सावधानी किया जाए। क्या लगता है कि ये मुमकिन है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेडिकल टेस्ट का स्थान जो होता है वह गोपनीय होता है। वहाँ अगर आप कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कपड़ा खुलवाने की, आपको निर्वस्त्र करने की ज़रूरत पड़ती है मेडिकल फिटनेस की टेस्ट में, वहाँ आप किस आधार पर वहाँ सीसीटीवी लगवा दीजिएगा या वीडियो कैमरा लगवा दीजिएगा, ये आप नहीं कर सकते हैं। बट उम्मीदवार जो मेडिकल टेस्ट के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वहाँ जो सिग्नेचर कर रहे हैं, उसका प्रत्येक उम्मीदवार का स्टिल फोटोग्राफी है, समझे? स्टिल फोटोग्राफी कराया जाता था, लेकिन जहाँ टेस्ट हो रहा है वहाँ आप सीसीटीवी या वीडियो कैमरा लगवा ही नहीं सकते हैं। अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि जो डॉक्यूमेंट है फिट का, वो कमांडेंट के द्वारा बताया गया पूछने पर कि वो अचानक खो गया है, फिर बाद में मिल गया है। ये क्या बात है? बिल्कुल नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं खोया है। ये निराधार और बेबुनियाद अपना ये आरोप है और ये तो मुझे आपके द्वारा पता चल रहा है कि ऐसा भी चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परीक्षा का एक एक अभिलेख सुरक्षित है। एक एक जो इवेंट्स हुए हैं उसके वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ मामला हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो जिस एजेंसी ने परीक्षा का संचालन किया था वो बोले हैं कि प्रायर नोटिस पर मैं आकर के एक एक कैंडिडेट का दिखा दूंगा। जो कट ऑफ मार्क्स आपने जारी किया है, उस कट ऑफ मार्क्स में मेधा सूची में बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो कम ग्रेड वाले थे उनको अपर ग्रेड देके उनको जो है सो सेलेक्ट कर लिया गया है। जो यही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये मेरिट लिस्ट भी पब्लिश है और चयन परिणाम भी पब्लिश है। इसमें त्रुटियां कहाँ हुई? लगता है त्रुटियां हुई है इसमें। नहीं, त्रुटियां मेडिकल में अगर फेल हो रहे हैं और उनको किसी कैंडिडेट को 15 नंबर है तो स्वाभाविक है कि उनका ये
उन्हें यह लगता होगा कि अगर हम किसी भी प्रकार से मेडिकली फिट हो जाते हैं तो मेरा चयन हो जाएगा। उन लोगों ने दावा किया कि 4, 5, 8 वाले को भी लिया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरा परिणाम आकर के खुद भी, चूँकि ये नेट पर प्रकाशित है तो उस पर भी देख सकते हैं, और जिनका दावा है उनका भी आकर के देख सकते हैं। मेरे कार्यालय में सारा मतलब अभिलेख डिजिटल रूप में मौजूद है। उसका जो है सो क्या कहते हैं, जो परीक्षा में पेट सीट था, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट सीट था, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट सीट था। प्रत्येक कैंडिडेट का इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में है, जो एक ही सीट पर जो है 10 कैंडिडेट का हो। ये डबल स्टार का क्या खेल है आपके कार्यालय में? कौन ऐसे डबल स्टार वाले विनय कुमार हैं जो कैंडिडेट को जो है सो क्वालिफाई करने के लिए ऑडियो कॉल करके उनसे 4-5 लाख रुपया मांगते हैं, कभी जीडी कॉलेज बुलाते हैं या कभी कहीं और बुलाते हैं? ये कौन लोग हैं? मेरे ऑफिस में तो कोई विनय कुमार हैं ही नहीं। डबल स्टार में मेरी केवल एक स्टाफ हैं, निर्मला ईश्वर जी हैं, महिला हैं। पहले के स्टाफ थे? नहीं, पहले भी नहीं थे। विनय कुमार नाम का कोई भी स्टाफ नहीं था। इससे पहले मतलब मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी थे हमारे कंपनी कमांडर, जो डबल। फिर ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अगले बार भी आप भरिएगा तो हमारे ही पास आइएगा, हम ही सारा प्रक्रिया में आपको निकालेंगे? इस बार क्यों नहीं करवा दिए? इस बार भी उन्होंने कॉल किया था लेकिन अप्लीकेंट को कंफ्यूज हो गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट में घूमने लगते हैं। ट्रेंड बन गया है कि 100 लड़कों से पैसा ले लो, 10 का भी हो गया है तो उसका पैसा रख लो, बाकी को धीरे धीरे वापस करो। ये है, ट्रेंड बना हुआ है। इतनी बड़ी शानदार बहाली की गई है, बहाली की प्रक्रिया की गई है। आप जानते थे कि ऐसे माफिया भी इसके आड़ में इस तरह के कारनामे करते हैं, तो जिला प्रशासन और आपके द्वारा जो है इस तरह के माफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। ऑडियो वीडियो क्लिप भी जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रक्रिया जहां चल रही थी वहां पूरे मतलब 20 जून को आरंभ हुआ था और 30 जुलाई को समाप्त हुई थी। विजिलेंस की एक पूरी टीम थी, समझे ना। आने वाले दिनों में जिस तरह का मामला सामने आया है, कार्रवाई होगी? मुझे, मेरे पास अगर कुछ प्रमाण आता है लेन देन का या फिर क्या कहते हैं और मेरे से रिलेटेड रहेगा जिस पर मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, पब्लिक कोई हो उस पर मैं कार्रवाई तो कैसे करूँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मेरे किसी भी आदमी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसा कि मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मेरा एक भी स्टाफ जो है जहाँ पर अंक देने का काम हो रहा है, जहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है, वहाँ नहीं जाएगा। और उन्होंने बजाबते पूरे अनुशासित ढंग से इस चीज़ का निर्वहन किया है। आप पर भी आरोप लगा है और बेगूसराय के जिलाधिकारी पर भी आरोप लगा है, दोनों आदमी की संलिप्तता की बात की जा रही है। तो और डीएम साहब को घेरा भी गया है बारिश के समय में, तो क्या लग रहा है, ये साजिश है या जानबूझकर आरोप प्रत्यारोप है? बिल्कुल साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी महोदय हमसे मिले नहीं, और सत्य इससे परे है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित था, उसमें जिलाधिकारी महोदय जो थे वो व्यस्त थे। मैं उनसे मिला हूँ, उनके बातों को सुना हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ प्रमाण हैं, तो बोले कि प्रमाण आप उपलब्ध कराइए और मैं इसका जांच करके कार्रवाई करूँगा। आज तक प्रमाण नहीं दिए हैं। मैं आज भी मांग रहा हूँ, आज भी नहीं दे। होमगार्ड अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था। होमगार्ड के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ जानकारी साझा की गई है। हमारे साथ कमांडेंट होमगार्ड, सिविल सर्जन सभी लोग थे। इसमें जो पूरा हमारा जो मेधा सूची है उसका प्रकाशन फाइनली किया गया है। 422 वैकेंसी थी, 419 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और इसमें हमारे जितने भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो काफी दिन से इसमें लगे हुए थे। हमारा जो टेली का रिजल्ट शीट था वो प्रकाशित होता था, और जो प्रोविजनल जो मार्कशीट था उसके आधार पर दावापत्री का निष्पादन किया गया, दावापत्री लिए गए। उसके बाद ही बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल जो रिजल्ट है उसका पब्लिश किया गया है। और सारे जो हमारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उनका बहुत जल्द आज ही नियुक्ति पत्र के लिए भी आज काम किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र बांटने के लिए उसके पश्चात उनको ट्रेनिंग में भी भेज दिया जाएगा। पर जो बहाली की प्रक्रिया की गई है उसमें पूरी तरह पारदर्शिता रखी गई है, और ऐसे में आपत्ति का ऑप्शन भी दिया गया था कैंडिडेट को। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराया और आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रशासन पर दबाव जबरन डाल रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ऑडियो और वीडियो वायरल हुई है अधिकारियों की लेन देन की,
इस बहाली प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से जीवेश।